करने जा रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर जो हमारा चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैट्स, उसमें आज हम डील करेंगे इक्विलिब्रियम। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कंसेप्चुअल है। ठीक है, तो हेडिंग डालिए इक्विलिब्रियम। देखो बेटा, कॉन्सेप्ट तो वही है 11th वाला। हम कहते हैं कोई भी बॉल या कोई भी पार्टिकल या कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब होता है? दो वजह। पहला, अगर सिस्टम पर नेट फोर्स 0 है। दूसरा, नेट टॉर्क 0 है, तो वो सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में कहलाता है। लिखिए इस बात। इफ नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क ऑन एन ऑब्जेक्ट और सिस्टम इज 0, then the system is said to be in equilibrium। ठीक है, चलिए अब समझिए, इक्विलिब्रियम भी दो टाइप का होता है हमारे पास। एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर आपके यहां पे एक स्लोप है और आपने यहां एक बॉल रख दी। अब अगर मैं बॉल को यहां पर रखी हुई है, कुछ नहीं हिल रही है, तो इस पर नेट फोर्स और नेट टॉर्क 0 है, तो ये इक्विलिब्रियम में है। लेकिन ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, इसके लिए मैं इसको इधर की तरफ से पुश करता हूं। अगर मैंने पुश करा तो ये रोल होकर के नीचे चली जाएंगी। क्या ये हल्का सा पुश करने के बाद अपनी जगह पे दोबारा आएगी? नहीं आएगी। अगर इसकी टेंडेंसी अपनी मीन पोजीशन पर पहुंचने की नहीं है, तो ये कहलाता है हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, सपोज कीजिए ये है और यहां पर एक बॉल रखी हुई है। अगेन इस पर भी नेट फोर्स और नेट टॉर्क 0 है, तो ये भी क्या हमारा इक्विलिब्रियम में। मैंने इसको इधर ले गया, हल्का सा पुश कर दिया और फिर मैंने यहां पे ले जाकर छोड़ दिया, तो ये क्या करेगी? वापस में आएगी, फिर इधर जाएगी और फिर वापस आएगी। यानी कि इसकी टेंडेंसी है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आने की। अगर इसकी टेंडेंसी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आने की है, तो ये कहलाता है आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो लिख लीजिए इसको बना करके, तो ये है हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर? चलिए अब इसको एक एक करके हम एग्जांपल समझते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूं फॉर ए डाइपोल। पहले तो एक बात कॉपी के टॉप पर लिख लेना। सपोज करो ये हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अभी बताता हूं, और आपने यहां पर एक इस तरह से एक डाइपोल रख रखा है। ठीक है, चलिए आप बताइए नेट फोर्स कितना है? 0। सपोज करो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर फोर्स लगाएगा, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर फोर्स लगाएगा। ठीक है, बट ओवरऑल सिस्टम पर ये जो फोर्स है और ये जो फोर्स है, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, नेट फोर्स 0 आ गया। तो कॉपी के टॉप पर ये लिखिए कि अगर आपके पास में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आपके पास डाइपोल ऐसे रखा हो, ऐसे रखा हो, ऐसे रखा हो, कैसे भी रखा हो, नेट फोर्स 0 ही आने वाला है, यूनिफॉर्म। तो लिखिए कॉपी के टॉप पर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई डाइपोल रखा है तो उस पर नेट फोर्स हमेशा 0 रहेगा। चलिए आइए, अब मैं बात कर रहा हूं डाइपोल की। सबसे फर्स्ट पोजीशन ये है, इसके बारे में बात करते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इस पर नेट फोर्स कितना है? 0। अगर ये इसका डाइपोल मोमेंट जो है ये यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री के एंगल पर रखा है, तो क्या इस पर टॉर्क लग रहा है? ऑफ कोर्स, ये इसको इधर घुमाएगा, ये इसको इधर घुमाएगा, ये ऐसे घूम जाएगा, तो इस पर नेट टॉर्क 0 नहीं है। तो बताइए क्या ये डाइपोल इक्विलिब्रियम में है? नहीं, डाइपोल इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। कब? जब इसका डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, तो डाइपोल इक्विलिब्रियम में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इस पर टॉर्क लग रहा है, और इक्विलिब्रियम की शर्त है कि दोनों 0 होने चाहिए। क्लियर? आइए अब दूसरी बात करते हैं। अगर मैंने इस डाइपोल को ऐसे रख दिया, इस तरह से, तो अगर आपको ये शब्दों में लिखना है तो कैसे लिखेंगे?
हम ये लिखेंगे कि डाइपोल मूवमेंट, कि a dipole is arranged in such a way that its dipole moment is parallel to the electric field. अब देखते हैं इस पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का QE, नेगेटिव वाले पे किधर लगेगा, उल्टी डायरेक्शन में, यानी कि QE। और वैसे भी हमें पता है कि नेट फोर्स तो जीरो आना ही आना है। अब बात करते हैं टॉर्क। टॉर्क होता है हमारा PE sin थीटा। थीटा कितना है इसमें, थीटा क्या होता है P और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल जीरो है, यानी कि टॉर्क क्या हो गया जीरो, फोर्स भी जीरो है, टॉर्क भी जीरो है, तो ये आ गया हमारा डाइपोल इक्विलिब्रियम में, पहली बात। अब मुझे ये पता करना है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो मैं क्या करूंगा, इसको हल्का सा डिस्प्लेस कर दूंगा इस तरह से। जैसे मैं इसको ऐसे करूंगा, ये क्या करेगा, इस पर फोर्स इधर लगेगा, इस पर इधर लगेगा, और इस पर एक टॉर्क लगेगा जो इसको फिर से घुमा करके इस जगह पर लेकर के आ जाएगा। क्लियर। और अगर मैं इसको ऐसे कर दूं डिस्प्लेस हल्का सा, तो इस प्लस वाले पर फोर्स लगेगा उधर की तरफ और नेगेटिव वाले पे इधर लगेगा, तो ये ऐसे घूम जाएगा। यानी कि अगर मैं इसको इस तरह से डिस्प्लेस कर रहा हूं, जब मैं इसको इधर ले जा रहा हूं तो भी ये टॉर्क इसको वापस ला रहा है, जब मैं इसको इधर लेके आ रहा हूं तो भी टॉर्क इसको वापस ले जा रहा है। यानी कि ये डाइपोल की टेंडेंसी है अपनी मीन पोजीशन पर पहुंचने की। यानी कि ये कैसा है आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम है। आपसे पूछ ले कि डाइपोल का ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, तो आप हम बोलेंगे अ डाइपोल, लिख लीजिए, अ डाइपोल मस्ट बी अरेंज्ड इन सच ए वे दैट its dipole moment is parallel to the electric field। अच्छा कि सर आप कैसे कह सकते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम में, बेटा इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालो, माइनस पी डॉट ई होता है, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस पीई कॉस थीटा। तो यहां पे थीटा कितना है जीरो, तो यू कितना आ गया माइनस पीई। ये देखिए ये पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू है, और जब सिस्टम अपनी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। आपसे पूछ देंगे आप कैसे कर सकते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम में, आप कहते हैं ना इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल के बता दीजिए कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। क्यों, क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस केस में मिनिमम आ रही है। ठीक है, चलिए तीसरी चीज, अब मैं इसको अरेंज करता हूं दूसरी तरीके से, माइनस और प्लस, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है। ठीक है, यानी कि डाइपोल मूवमेंट इज एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। I have arranged the dipole in a way that its dipole moment is anti-parallel to the electric field or it makes 180 degree angle with the electric field। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पे फोर्स इधर लगेगा, इस पे इधर लगेगा, नेट फोर्स इस पे जीरो आ रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डाइपोल मूवमेंट इधर है, थीटा हो गया हमारे पास, थीटा हो गया हमारे पास 180 डिग्री, और साइन 180 भी जीरो होता है, तो टॉर्क इसका जीरो हो गया। यानी कि ये भी डाइपोल आपका इक्विलिब्रियम में है। क्लियर है। अब हमें ये पता करना है स्टेबल है या नहीं। तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे से थोड़ा सा ऐसे हिला के देखता हूं। इसको मैंने इस तरह से अरेंज कर दिया, प्लस क्यू माइनस क्यू। जैसे मैं ये करूंगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इधर और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इधर घूमेगा, यानी कि ये घूम करके ऐसे आ जाएगा। यानी कि आप इसको अगर ऐसे कर रहे हो तो ये वापस आने की बजाय ऐसे घूम करके ऐसे आ रहा है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आ रहा है, यानी कि ये आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। आप ऐसे भी करके देख सकते हो। अगर आप ऐसे करें तो प्लस वाले पे फोर्स किधर लगेगा, इधर, नेगेटिव पे किधर लगेगा, इधर, तो ये ऐसे घूम जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और इस केस में पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, cos 180 डिग्री, cos 0 1 होता है और cos 180 -1 होता है, तो ये हो गया प्लस ई, और ये पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है,
अगर आपसे बोल रहे कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कैसे अरेंज करेंगे, तो हम कह देंगे कि डाइपोल मस्ट बी अरेंज्ड इन सच अ वे दैट इट्स डाइपोल मोमेंट फॉर्म्स 180 डिग्री एंगल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दिस केस इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। क्लियर? तो 3 सिचुएशन डाइपोल मोमेंट की होती हैं। एक बार फिर से बता देता हूं मैं। पहला इस तरह से अरेंज करा, दूसरा ऐसा, तीसरा ऐसा। ये प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, सॉरी प्लस माइनस। अगर ऐसे करा है तो ये तो इक्विलिब्रियम है ही नहीं, ये दोनों इक्विलिब्रियम है। ये वाला स्टेबल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, और ये वाला अनस्टेबल। इस केस में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, माइनस पीई, रटना मत, निकाल लेना। और इस केस में मैक्सिमम होती है पीई। कि सर इस केस में बता दो, देख लो, यू पी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, थीटा 90 डिग्री है, तो पीई साइन 90 हो जाएगा, साइन 90। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी सॉरी निकाल लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी क्या था, माइनस पीई कॉस 90, कॉस 90 क्या हो गया 0। कि सर पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू तो मिनिमम वैल्यू तो ये होगी, नहीं, माइनस पीई पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू, 0 नहीं। ठीक है, चलिए तो हमने डाइपोल के लिए इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात कर ली है। और बात करते हैं, सपोज कीजिए एक प्लस क्यू चार्ज इस तरह से उसके सेंटर पर माइनस क्यू चार्ज को रख दिया, और आपसे बोलता कि बताइए कि माइनस क्यू चार्ज इक्विलिब्रियम में है या नहीं। तो देखते हैं, प्लस क्यू चार्ज इस पे इधर फोर्स लगाएगा, प्लस क्यू इधर लगाएगा, दोनों फोर्स अगर ये डिस्टेंस सेम है तो सेम रहेंगे, यानी कि नेट फोर्स इसमें 0 है। घूमने का सवाल ही पैदा नहीं होता, टॉर्क तो दिख ही रहा है कि दोनों फोर्स से घुमा कोई रहा ही नहीं है, टॉर्क भी 0 है, तो सिस्टम तो इक्विलिब्रियम में है। इतना तो मुझे पता लग गया। अब मुझे यह पता करना है कि ये स्टेबल है या अनस्टेबल। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको थोड़ा सा इधर की तरफ शिफ्ट करता हूं। अगर मैंने माइनस वाले को इधर कर दिया तो ये पॉजिटिव वाले के ज्यादा करीब आ जाएगा, अगर ये इसके ज्यादा करीब आ गया तो इसको खींच लेगा, इसका फोर्स बढ़ जाएगा और ये वापस नहीं जा पाएगा। अगर इस माइनस वाले को मैंने इधर कर दिया तो प्लस वाला खींच लेगा, यानी कि वापस नहीं जाएगा, यानी कि ये अलोंग एक्स एक्सिस अगर आप बात कर रहे हो तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। पहली चीज, ठीक है, कि अगर मैं इसको ऐसे ले जाऊं तो अगर मैंने माइनस क्यू वाले को इधर डिस्प्लेस कर दिया तो प्लस क्यू वाला इसको इधर खींचेगा, प्लस क्यू वाला इसको इधर खींचेगा, इनके फोर्स के 2 कंपोनेंट बनेंगे, है ना। अगर ये एफ है, ये थीटा है, तो एक इधर आ जाएगा एफ कॉस थीटा, एक इधर आ जाएगा एफ साइन थीटा। ऐसे इसके भी 2 कंपोनेंट बनेंगे, एफ कॉस थीटा और एक नीचे आ जाएगा एफ साइन थीटा। तो ये वाले फोर्स तो कैंसिल कर देंगे, ये वाला फोर्स इसको नीचे खींच देगा। यानी कि अगर यूं कहो कि इसको इस तरह से यहां पर रस्सी बांध करके इधर से ऐसे खींचा जाए तो नीचे आ जाएगा, और नीचे आएगा, यानी कि अपनी पोजीशन पर आने की टेंडेंसी इसकी है। अगर मैंने इसको माइनस क्यू करा नीचे की तरफ तो ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा, और ये फाइनली इस डायरेक्शन में चला जाएगा। यानी कि ये अलोंग वाई एक्सिस जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। देखिए, ठीक है, चलिए और बात करते हैं। प्लस क्यू और सेंटर पर मैंने क्यू चार्ज छोड़ दिया पॉजिटिव। अब बताइए, पहले सोच के देख लीजिए आप, ये इस पे फोर्स लगाएगा इधर, ये इस पे लगाएगा इधर, नेट फोर्स नेट टॉर्क 0 है। अब मैं इसको प्लस क्यू वाले को इधर की तरफ लेके आता हूं, तो ये इसके बहुत ज्यादा पास आ गया, तो ये वाला चार्ज जो है ये इसको इधर की तरफ धक्का देगा, यानी कि वापस अपनी जगह पर जाएगा। देखिए, अगर मैं इसको यहां पे डिस्प्लेस कर देता तो प्लस क्यू के ज्यादा करीब आ गया ये, तो ये इसको इधर धक्का देगा, यानी कि इसकी वापस आने की टेंडेंसी है, यानी कि अलोंग एक्स एक्सिस ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। क्लियर? अब मैं इसको इस डायरेक्शन में लेके जाऊं, अगर मैंने प्लस क्यू को मैंने इधर कर दिया तो ये बोलेगा साले तू उधर चल, प्लस वाला बोलेगा तू उधर चल, इन दोनों की वजह से ये इधर जाएगा, यानी कि एक बार निकल गया तो ये दोबारा नहीं आएगा, यानी कि अलोंग वाई एक्सिस ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए।
ये था हमारा इक्विलिब्रियम। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहले तो लिखिए बोर्ड 2017, सीबीएसई बोर्ड 2017 में क्वेश्चन आया था, लिखिए उसको, आप लिखिए इन विच ओरिएंटेशन अ डाइपोल शुड बी प्लेस्ड, in which orientation a dipole should be placed in a uniform electric field, in a uniform electric field, so that it can be in number 1 stable equilibrium, number 2 unstable equilibrium। तो मैंने आपको पहले करा रखा है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए डाइपोल मोमेंट शुड बी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए डाइपोल मोमेंट शुड फॉर्म 180 डिग्री एंगल फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिंपल एक एक लाइन में लिख सकते हैं आप कि पहले वाले में लिख लीजिए कि द डाइपोल शुड बी अरेस्ट इन सच अ वे दैट इज डाइपोल मोमेंट शुड बी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, खत्म। अब दूसरे में लिख देंगे डाइपोल मोमेंट शुड बी अरेंज्ड इन सच अ वे दैट इज डाइपोल मोमेंट फॉर्म्स 180 डिग्री एंगल फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? ठीक है, इसी था। अगर आपसे पोटेंशियल एनर्जी की बात करता है तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल के दे देना कि भाई माइनस पीई आता है, और इस केस में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है पीई। ठीक है, चलिए हो जाएगा ये। और लिखिए, देखिए टू आइडेंटिकल चार्जेस, ये क्वेश्चन मेरे से डाउट में ऐसे व्हाट्सएप पे पूछा था किसी ने, शायद दीक्षा ने पूछा था आई गेस। वेल, जो भी पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं लोग बाग, बाकी का मुझे नहीं पता है। ठीक है, कई लोग शांति से शांति काट के बैठे हैं। लिखिए क्वेश्चन, टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस Q each, two identical point charges Q each, comma, are kept 2 meter apart, are kept 2 meter apart in air। नहीं है तो भी हम एयर मानते हैं। A third point charge capital Q, a third point charge capital Q of unknown magnitude and sign is placed, of unknown magnitude and sign is placed on the line joining the charges such that system remains in equilibrium, such that system remains in equilibrium. Find position and value of capital Q, find position and value of capital Q करके देखिए। आइए, ये बोलता है कि एक Q चार्ज और एक Q चार्ज में एक कैपिटल Q चार्ज जो है आपने रख रखा है, और ये दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 मीटर है। ठीक है, तो कुछ नहीं है। तो आपको बताना है कि कैपिटल Q कहां रखा जाए, उसकी वैल्यू क्या हो कि इस पर इसका जो है सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। ठीक है, तो फॉर इक्विलिब्रियम मैंने माना इसको यहां से एक्स डिस्टेंस पर रख दिया है। फॉर इक्विलिब्रियम नेट फोर्स ऑन Q मस्ट बी 0, पहली बात तो ये। तो ये वाला यानी कि नेट फोर्स ऑन Q इज फोर्स ड्यू टू डिस्चार्ज, इसको मैं कह, ठीक है, a force due to another charge, और ये होना चाहिए 0। ठीक है, अब इसकी वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, K Q अपॉन x स्क्वायर, किधर की तरफ है, इधर की तरफ। तो मैंने इसको रख दिया I कैप, कैसे भी कर लो जैसे आप कीजिए, प्लस इसकी वजह से कैपिटल Q स्मॉल q, और ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स, और ये इस पर इधर चार्ज लगाएगा FQ फोर्स, ये लगाएगा इधर FQ। ठीक है, तो इसको भी मैं कह दूंगा, ये वाला में आई कैप तो ये वाला माइनस आई कैप, और इट शुड बी 0। जब मैं इसको उधर ले जाऊंगा तो K Q अपॉन एक्स स्क्वायर, आई कैप ये वाला उधर ले जाइए, K Q अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर कर दीजिएगा, है ना। आई कैप से आई कैप कट गया। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास x
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि x इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, यानी कि x इज इक्वल टू 1 मीटर। पहली बात दिया गया कि कैपिटल Q शुड बी प्लेस्ड एट 1 मीटर फ्रॉम एनी चार्ज, क्योंकि 2 मीटर है तो यहां से भी एक आएगा, यहां से भी एक आएगा, तो पहली बात तो हमने ये निकाला। क्लियर? अब बात करते हैं, अब मुझे इस पे तो नेट फोर्स मैंने 0 कर दिया, लेकिन पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे तब आएगा जब इस पे भी नेट फोर्स 0 हो और इस पे भी नेट फोर्स 0 हो। तो मैं किसी भी एक पर, अगर इस पे नेट फोर्स 0 है और मैं इस पे निकाल लेता हूं कि इस पे भी नेट फोर्स 0 कर देता हूं, तो ओवरऑल सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो मैं लिख देता हूं, फॉर इक्विलिब्रियम नेट फोर्स ऑन Q चार्ज मस्ट बी 0। अब इस पर कितना चार्ज लगेगा? कैपिटल Q वाला जो फोर्स लगा रहा है, फोर्स ड्यू टू कैपिटल Q और फोर्स ड्यू टू स्मॉल q, दोनों की वजह से 0 आना चाहिए। क्लियर? चलिए तो देखते हैं कैपिटल Q वाला इस पे कितना फोर्स लगाएगा। तो K Q अपॉन 1 मीटर स्क्वायर, उसकी वजह से K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन कितना 2 का स्क्वायर शुड बी 0। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये जाएगा K Q और ये चला जाएगा उधर, तो हो जाएगा माइनस Q स्क्वायर बाय 4। इसको सॉल्व करके Q कर गया तो Q इज इक्वल टू माइनस Q बाय 4। ठीक है, यानी कि कैपिटल Q जो है वो Q चार्ज का अपोजिट नेचर का होना चाहिए। ऑफ कोर्स सी बात है यार, अगर आप इसमें नेट फोर्स 0 चाहते हो तो ये वाला तो इसको इधर धकेलेगा, ये वाला इसको इधर खींचेगा ना। जब ये फोर्स इधर लगाएगा तभी तो ये वाला फोर्स कैंसिल होगा, और ये वाला फोर्स इधर तभी लगेगा जब ये नेगेटिव होगा। सिंपल सी बात है। तो लिख लीजिए कैपिटल Q शुड बी माइनस Q बाय 4 एंड केप्ट एट 1 मीटर फ्रॉम Q चार्ज, दैट्स ऑल। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लिख लीजिए और फिर आज का लेक्चर खत्म करते हैं। आज का लेक्चर छोटा है, देखिए a 500 millicoulomb is at center of the square, is at center of the square of side 10 centimeter, आगे लिखिए, find work done in moving a charge of 10 millicoulomb, find work done in moving a charge of 10 millicoulomb between two diagonally opposite points on the square। चलिए करके देखिए क्या बोलता है। 500 मिलीकूलम चार्ज एक स्क्वायर है और इसके सेंटर पर कोई चार्ज है Q, इसकी वैल्यू है 500 मिलीकूलम, और आपसे बोलता है कि एक साइड इसकी 10 सेंटीमीटर की। ठीक है, ट्राई करके देख लीजिए एक बार आप, ताकि आप आंसर मैच कर सके। बिटवीन टू डायगोनली अपोजिट एंड, और आपको यहां से यहां की बात करता है। यहां से मेरे को एक और चार्ज है Q डैश, जिसकी वैल्यू है 10 माइक्रोकूलम। ठीक है, माइक्रो को ऐसे लिखते हैं, माइक्रोकूलम। इसको यहां ले जाना है तो बताइए वर्क डन कितना करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने कहा मैं A से B ले जाता हूं, तो वर्क डन फ्रॉम A टू B, Q किसको ले जा रहा हूं, Q डैश को, VB माइनस BA। आप मुझे बताइए VB और VA क्या है। अगर ये डिस्टेंस अगर x है और ये q है तो VB हो जाएगा KQ अपॉन x, है ना, और A क्या होगा KQ अपॉन x, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया 0, यानी कि जितना पोटेंशियल A का है उतना ही पोटेंशियल क्या होगा B का, और जब पोटेंशियल में डिफरेंस ही नहीं है तो वर्क डन नहीं आएगा। और वैसे भी दिख रहा था
कि यहां से यहां पर पोटेंशियल और इसके कारण यहां पोटेंशियल, दोनों पे पोटेंशियल सेम है। पोटेंशियल सेम होने का मतलब हो गया कि आपको यहां से यहां तक जाने के लिए कोई काम नहीं करना पड़ेगा। काम तो तब करा जाता है जब पोटेंशियल डिफरेंस हो। ठीक है, तो ये था इक्विलिब्रियम और एक आधे क्वेश्चन। ठीक है, लेक्चर में आज का यही खत्म करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर से मैं शुरू करूंगा कैपेसिटर। ठीक है, अच्छा मतलब उसमें टाइम लगेगा, अभी चैप्टर अभी खत्म नहीं हो रहा, तो आप लोग थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिए। कैपेसिटर के लिए जितना भी है सब कुछ पहले वाला उसको रिवाइज कर लीजिए ताकि हम आगे की चैप्टर की वीडियो बना सकें। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट।